जिससे कि सभी पति परेशान हैं, पति के घर वाले परेशान हैं और आप समझ रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो तो हो कैसे। आपको बता देती हूँ, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं पत्नी के द्वारा, कई बार सही और कई बार गलत। तो बता दूं, जैसे कि एलिगेशन 498A, 323, 506, 504, 34 आईपीसी के जो होते हैं, इससे और भी ज्यादा एलिगेशन इनसे मिलते जुलते पत्नी के द्वारा पति पर लगा दिए जाते हैं। अगर झूठे लगाए हैं तो आपके लिए ये जो जजमेंट है वो रामबाण हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे जजमेंट आते हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो सकता है पतियों के लिए। क्योंकि अगर आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं तो ये जो केस, ये जो जजमेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि जजमेंट डेट अभी अभी आई है 2022 को। और क्या था वो केस, किस तरह से, किस कारण से एफआईआर को ही क्वैश कर दिया गया, केस चलने तो दूर की बात रही। तो आपको बता दूं कौन से कारण थे जिसके कारण एफआईआर को ही क्वैश कर दिया गया। अगर ये कारण आपके केस से मिलते जुलते हैं तो 100% ये केस आपके ही काम का है, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर जो केस पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं वो यही होते हैं, 498A, 506, 504, 34, 323, इसी से संबंधित सारे केस होते हैं। कौन से थे वो कारण जिसके कारण एफआईआर ही क्वैश हो गई, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। बताते हैं आपको वो मामला, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मामला आपसे भी संबंधित होता है। क्योंकि ये जो मामला है ना, ये सेम मामला है, अधिकतर पतियों का ये सेम मामला है, सेम समस्या है। ये मामला ये है कि पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर करवाई, पति और अपनी सास के खिलाफ। उस एफआईआर में पत्नी के द्वारा जो सेक्शन लगवाए गए थे वो ये थे, 498A, 504, 506, 323, 34 आईपीसी के। ध्यान रखना, ये मामला आपसे भी संबंधित हो सकता है, सेम समस्या होती है। इस मामले में पत्नी ने लिखवाया कि जब मेरी शादी हुई तो पहले 1 महीने तक वो लोग सही रहे, ठीक रहे। 1 महीने के बाद मेरे से नौकरानियों जैसा बर्ताव किया, मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि उसने कहा कि मुझसे नौकरानियों जैसा व्यवहार किया। यहाँ पर हाई कोर्ट ने माना कि नौकरानियों जैसा व्यवहार क्या मतलब, क्या अगर आपको घर के काम करने के लिए बोला गया तो इसमें नौकरानियों जैसा व्यवहार नहीं होता है। क्योंकि घर के काम अगर कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नौकर है। और आजकल की परिस्थिति आप समझ सकते हो कि लड़कियां घर का काम करने को, अधिकतर लड़कियां खुश ही नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से स्कूल, कॉलेज, बिजनेस इसमें डेवलप होती है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आपको नहीं करना था कोई भी घर का काम तो शादी से पहले ही आपको अपने पति से बात कर लेनी चाहिए थी, ताकि ये मामला बने ही ना। और फिर अगर हो भी गया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप आपस में शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ये कोई मामला नहीं बनता है कि आपको जस्ट बोला गया कि नौकरानियों जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया गया, इसका कोई क्लियरेशन भी नहीं है और इतना कोई मुद्दा नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो हाई कोर्ट ने ली वो ये थी कि आप कह रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया गया। यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें भी जो है क्वारी होती है। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना किस तरह से की गई, किस तरीके से आपकी क्रूरता आपके साथ की गई, यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मुझ पर की गई क्लियर नहीं है, ये 498 को अट्रैक्ट नहीं करता है। क्योंकि इसमें क्लियरेशन और क्रूरता जहाँ पे की गई, कैसे की गई, ये सारी क्लियरेशन आपको देनी होंगी। अब आप सोचेंगे कि मामले की प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केसेस जो है बहुत सारे सेम है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही एफआईआर हुई उसके बाद जो पति है वो मामले को, एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट गया, सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत वो वहां पे गया। और जब हाई कोर्ट ने मामले को एनालाइज किया तो उसने पाया कि मामला जो है इतना भी गंभीर नहीं है, क्योंकि 498A को कोई बातें अट्रैक्ट नहीं कर रही है। सिर्फ ये कहना कि मुझसे नौकरानी जैसा व्यवहार किया गया
तो ये इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि घर का काम अगर थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो पहले ही या तो उसको शॉर्ट आउट करो शादी से पहले, फिर बाद में, नहीं तो बाद में थोड़ा बहुत आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कर लो। दूसरी बात जो लड़की ने कही थी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि 498A के अंतर्गत वो अट्रैक्ट हो, तो यहाँ पे उसको क्लियरेशन देना होता है कि मेरे साथ किस तरह से क्रूरता हुई, कब क्रूरता हुई, किस तरह से मैं प्रताड़ित हुई, ये सारी चीजें उसको क्लियरेशन में देनी होती है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, सिर्फ लिखा गया था मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। तो यहाँ पर भी कोई मेन मुद्दा नहीं बनता है। अब कोर्ट ने यह माना कि इनिशियल स्टेज पर जो साक्ष्य का संग्रह किया गया है उस पर भी 498A अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो मुकदमा कैसे चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो कि इसमें लगाए गए थे 506, 504, 323 और 34 आईपीसी के। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो सेक्शन है वो ऑलरेडी 498 यानी कि गाली गलौज देना, धमकी देना, ये ऑलरेडी 498 के तहत निहित है। और जब तक उन अन्य अपराधों को नहीं दिखाया जाता जो 498 के तहत क्रूरता है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए हाईकोर्ट ने ये माना और कहा कि अगर हम आवेदकों को इस कंडीशन में मुकदमे का सामना करने के लिए कहते हैं तो ये एक निरर्थक अभ्यास होगा, यानी कि बेवजह उनका मेंटली हरेसमेंट होगा। और माना कि क्वेश्चन के लिए परफेक्ट मामला है और पूरे मामले को क्वेश कर दिया गया, एफआईआर रद्द कर दी गई। आपकी हेल्प के लिए जो जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि ये मामला एक आम मामला है। अधिकतर एफआईआर में पत्नियां पति के ऊपर सेम सेक्शंस लगवाती है, आपको ये बहुत हेल्प कर सकता है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। फिर भी अगर आप कोई क्वेरी चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप नंबर पर हमसे लीगल क्वेरी कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम आगे और भी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।